नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें परीक्षा की दृष्टि से थी, उन पर हमने चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे जो धार्मिक स्थिति थी, जो धर्म से रिलेटेड जो बातें थी उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्थिति। देखो, धार्मिक जो जीवन है या धार्मिक जो स्थिति है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के समय एक प्रयाग प्रशस्ति थी। प्रशस्ति के बारे में मैंने बताया था कि प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वो होता है राजा का या शासक का की यशोगान गाथा। हालांकि आपकी परीक्षा में मुश्किल ही पूछे, लेकिन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रशस्ति है, तो प्रशस्ति जो है वो है आपकी राजा की यशोगान गाथा, और प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो थी समुद्रगुप्त की, और रचना करने वाले थे हरिसेन। हरिसेन की थी, और किसके राज दरबार में थे हरिसेन? समुद्रगुप्त के दरबार में थे, और 33 पंक्तियों में ये थी, जिसमें समुद्रगुप्त की यशोगान गाथा का हमें वर्णन मिलता है। तो धार्मिक जीवन के बारे में भी इससे हमें चर्चा मिलती है। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक या दो जो लाइनें हैं वो आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रह जाए। प्रयाग प्रशस्ति में जो वैदिक देवता है, प्रयाग प्रशस्ति में वैदिक देवताओं धनद, भाई इंपॉर्टेंट है तीनों देवता, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। धनद, वरुण, इंद्र, वरुण, इंद्र और यम। धनद, वरुण, इंद्र और यम का उल्लेख हमें मिलता है। ये चारों देवता है, उनका आप लिख लीजिएगा कि वैदिक देवताओं में धनद, वरुण, इंद्र और यम का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा वैदिक काल में हमने चर्चा की थी इनकी, विष्णु और महेश त्रिदेव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी ये जो त्रिदेव है की परिकल्पना गुप्त काल में हुई थी, की परिकल्पना गुप्त काल में हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो प्रमुख धर्म था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को गुप्त जो शासक थे वो अनुयायी थे। गुप्त काल के शासक या गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी थे, ये ध्यान में रख लेना कि भाई, और ये इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। गुप्त जो शासक थे वो
धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों को सम्मान दृष्टि से देखते थे। हालांकि अगर अनुयायी की बात आ जाती है कि किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मध्यकाल में दक्षिण भारत में, भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत में इस धर्म को आलवार कहा जाता है। आलवार संत भी हुए हैं, है ना। ये ध्यान, हालांकि भक्ति और सूफी आंदोलन जब हम पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप उस समय रिवाइज हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कि वैष्णव धर्म को आलवार कहा जाता था। ये गुप्त जो शासक थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और इस काल के सबसे प्रमुख जो देवता थे वो आपके थे विष्णु जी, जिनकी एक उपाधि मानी जाती है अप्रतिरथ। और यही उपाधि, इसका अर्थ मैंने बताया था, अप्रतिरथ का अर्थ होता है महान योद्धा। और ये समुद्रगुप्त भी ये उपाधि धारण करता है। तो प्रमुख जो देवता था वो विष्णु जी थे अपने, जिन्हें अप्रतिरथ कहा गया है। और अप्रतिरथ का अर्थ होता है महान योद्धा। समुद्रगुप्त भी ये उपाधि धारण करता है। इसके अलावा विष्णु के साथ लक्ष्मी ये तो रहती है। हालांकि देखो, अगर त्याग की बात करते हैं तो भगवान श्री राम का त्याग माना जाता है ना। विष्णु तो बड़े ही आराम से रहते हैं ना, अपने लक्ष्मी जी उनके साथ रहते थे। धन की जो देवी है अपनी, विष्णु के साथ लक्ष्मी। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख इंपॉर्टेंट है भी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्रमुख देवता की अगर बात पूछ ली जाए तो प्रमुख देवता जो गुप्त जो शासक थे वो क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सर्वाधिक जो लोकप्रिय जो धर्म था वो कौन सा था? वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में आलवार कहा जाता था। और विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हमें मिलता है। ठीक है, ये 4 या 5 बातें आप वैष्णव धर्म की लिख लीजिएगा। और एक उपाधि भी वो धारण करते थे भी। वैष्णव धर्म होने के कारण एक उपाधि धारण करते थे। और उपाधि थी, ये उपाधि मैंने एक दिन जब राजाओं की हमने चर्चा की थी उस समय मैंने बताया था कि आप उपाधियों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है नेट का, लगभग नेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि उपाधियाँ एक तरफ आपको शासक दे देंगे, एक तरफ आपको शासक दे दिया जाएगा पूरे जो प्राचीन काल के, और एक तरफ आपको उपाधियाँ दे दी जाएगी। और फिर आपको मिलाने वाला क्वेश्चन है कि एक का ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है। तो ये विष्णु के जो भक्त थे और विष्णु जी को अप्रतिरथ कहा गया है और एक उपाधि धारण करते थे परम भागवत। ये ध्यान में रखना, अप्रतिरथ जो है वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी और परम भागवत जो थे वो लगभग राजाओं ने धारण की थी। अब हम बात करते हैं शैव धर्म की। हालांकि सभी धर्मों को मानते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम सभी धर्मों की करेंगे।
बात करते हैं शैव धर्म की। शैव धर्म शिव को समर्पित गुप्त शासक धार्मिक लोकप्रिय सभी धर्म थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों के मानते थे। और दक्षिण भारत में इसको नैनार कहा जाता था। हालांकि सूफी और भक्ति आंदोलन जब पढ़ेंगे तभी इसका मैं विस्तार से वर्णन कर दूंगा, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाता है कि सब नैनार और आलवार में क्या फ़र्क है। देखो ये भी मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। आलवार जो थे वो वैष्णव थे। पहले जो सेकंड ग्रेड थी 2014 उसका ये क्वेश्चन था कि आलवार किस धर्म को कहा जाता था। तो आलवार वैष्णव और शैव दोनों ऑप्शन में थे, वैष्णव धर्म का था। और नैनार जो है ये शैव धर्म का था, शैव धर्म के उपासक इसको मानते थे। देखो एकमात्र शिव जी ही ऐसे हैं जिनकी एक आंख एक्स्ट्रा है। सबके हमारे कितनी आंखें होती है? 2 होती है। शिव जी की कितनी है? 3 आंख है। तो नैनार नयन नयन 1 2 3 आंख कितनी है? 3। किसके? शिव जी के। शैव शिव शैव शिव। तो शिव जी नयन थे, तो नयन में कितने अक्षर आते हैं? 3 आते हैं। ठीक है। आलवार आल आल अंग्रेजी में तो ओलकार तो होता है सभी, लेकिन मारवाड़ी जो भाषा है अपनी, है ना, देखो आड़ू तरीका होना चाहिए, वहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पे जैसे परीक्षा की दृष्टि से हम याद करते हैं और परीक्षा में हम भूल जाते हैं। जैसे मेरा हमेशा ये एक रहता था कि कलहण की रास तरंगिणी और गुजरात की एक वो पुस्तक थी, तो जिन दोनों में मैं कंफ्यूज ही रहता था और अक्सर क्वेश्चन जो है वो गलत कर देता था। इसमें नहीं रहता है। आलवार मारवाड़ी में आला होना या गिल्ला होना। भाई आला हो गया है ना, तो ये गिल्ला शब्द जो है हिंदी का, तो आल का अर्थ है। और गिल्ले तब होंगे जब हमारे पानी के छिट्टे लगेंगे, पानी में रहेंगे। तो अपने वैष्णव जो है विष्णु जी जो है वो कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। और पानी जो होता है वो क्या होता है? पानी में जाते ही कपड़े क्या हो जाते हैं? गिल्ले हो जाते हैं। और कपड़े गिल्ले होते ही हम आले हो जाते हैं। तो आलवार जो हो गया वो वैष्णव धर्म हो गया। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। दक्षिण भारत में इसको नैनार कहा जाता था। शिव का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये बात उसमें भी हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था, पूरी बात बता दी थी। शिव का सर्वप्रथम उल्लेख शिव का प्रथम उल्लेख या सर्वप्रथम जो उल्लेख है, प्रथम उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भी। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री कौन था? कौन था भाई? वीरसेन। और कुमारगुप्त का मंत्री कौन था? पृथ्वीसेन। क्या थे? दोनों शैव थे। कालिदास जी जो थे स्वयं शैव थे, शिव जी के भक्त थे, भोले भंडारी, है ना।
कालिदास जी भी बड़े भोले भंडारी थे और ये भी भोले भंडारी के भक्त थे। चंद्रगुप्त का मंत्री, द्वितीय का मंत्री वीरसेन, कुमारगुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन और कालिदास जी, ये तीनों जो थे वो क्या थे? शैव थे। कालिदास की जो रचनाएं थी, रचनाओं में हमें उज्जैन का एक मंदिर है, वर्तमान समय में भी है ना, जिसमें महाकाल ही रहता है और कोई नहीं रहता है। और देखो उज्जैन के महाकाल में ना राष्ट्रपति, ये किंवदंती है या वास्तविकता है, मैंने भी सुना है पुराने बुजुर्ग लोगों से कि महाकाल की नगरी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो महाकाल ही है। रोज एक नए शव की जो भस्म होती है उससे, भभूत से उनको नहलाया जाता है। ये मेरा देखा हुआ है अभी कि उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, रोज एक नए शव की जो ताज़ी जो शव होती है, ताज़ी जो भस्म होती है शव की, उससे इनका नहलाया जाता है इनको। ठीक है, तो रचनाओं में उज्जैन का जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, का उल्लेख हमें मिलता है उनकी रचनाओं में। तो पता है कि साहब ये स्वयं शैव थे। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना कि उज्जैन के महाकाल के मंदिर, महाकाल के का ज्योतिर्लिंग का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। ठीक है, 12वीं की कीर्ताजूनियम, 12वीं की पुस्तक जो है कीरता जूनियम, 12वीं की कीर्ताजूनियम जो है में अर्जुन एवं किरात, अर्जुन एवं किरात, वेशधारी शिव, के युद्ध का वर्णन है। के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कालिदास, वीरसेन, पृथ्वीसेन शैव थे। उज्जैन के महाकाल का मंदिर है और इसके अलावा 12वीं की जो कीर्ताजूनियम जो है उसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, उस युद्ध की, अर्जुन और वेशधारी शिव के युद्ध का वर्णन मिलता है। बुलंदशहर के, बुलंदशहर के माडा स्यात, अंडरलाइन कर लेना भी इसको, माडा स्यात को, माडा स्यात में सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर था। इसके अलावा सूर्य मंदिर, माडा स्यात को अंडरलाइन कर लेना। दो क्षेत्रियों ने, दो क्षेत्रीय हुए थे, नाम नहीं पता है, नाम हमें नहीं मिलता है, हालांकि इन दो क्षेत्रियों का हमें नहीं पूछते हैं, ने अनंत वेदी, वेदी में एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया। सूर्य मंदिर बनाया कि दो क्षेत्रियों ने अनंत, अंतर्वेदी, सॉरी अनंत लिख दिया क्या, अंतर्वेदी में एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया या का मंदिर का निर्माण करवाया। अंतर्वेदी की बात करते हैं हम, अनंत बोल दिया था, सॉरी। अंतर्वेदी होता है दोआब वाला क्षेत्र, दोआब, दो नदियों का संगम, पंजाब 5 नदियों का संगम। और दोआब जो है वो
एशिया का दूसरा सबसे उपजाऊ स्थान है। गंगा यमुना वाला जो है ना, दोआब वाला जो प्रदेश है, ये गंगा यमुना वाला ही है, दोआब गंगा यमुना वाला। एशिया का दूसरा सबसे उपजाऊ स्थान है भाई, दूसरा सबसे उपजाऊ स्थान है। तो यहाँ पे दो क्षेत्रियों ने अंतर्वेदी में, ये अंतर्वेदी ध्यान में रखना, कहाँ बनाया था? अंतर्वेदी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया या बनाया था। अंतर्वेदी जो है वो आपका है गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र। दोआब होता है दो नदियों के मध्य का संगम, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उपजाऊ स्थान है। पहला भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला है और एशिया का दूसरा है। ये था आपका शैव धर्म। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मैंने बताया था कि आम्रकादो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था वो बौद्ध अनुयायी था, है ना। बौद्ध धर्म, दो दो चार चार बातें हैं, आप इनकी थोड़ी सी देख लेना। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता की नीति रखी। इसकी बात चर्चा हमने की थी कि गुप्त शासकों में जो कुमारगुप्त हुआ था, जिसके समय नालंदा विश्वविद्यालय बना था, जो बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, और इसके समय फाइयान आया था जो कि एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्धिस्ट था, ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग भी इनके बारे में जानकारी देता है। तो तीर्थ वेनसांग को, हालांकि इसके समय नहीं आया था, ये हर्ष के समय आया था। वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। पुस्तक इसकी थी CU की, इसकी थी क्यो की। ब्राह्मक विवरण देता है ना, लहसुन प्याज नहीं खाता है, ऐसे कुछ। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय बना था। आम्रकार्धव जो बताया था मैंने, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। तो युद्ध तो करता ही क्या है, बुद्ध तो वैसे युद्ध नहीं करते हैं ना, कि चीन को भी हमने बुद्ध दिया और उसने हमें युद्ध दिया। शुरू में हमने बात की थी कि श्रीगुप्त, गुप्त वंश का जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। उसने चीनी भिक्षुओं के लिए, श्रीगुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए मृगशिखावन अंडरलाइन कर लेना भी इसको, में एक बौद्ध मंदिर बनाया। एक बौद्ध मंदिर बनाया। इसके अलावा फाइयान ये बात कहता है
चीनी यात्री जो है वो ये कहता है कि पंजाब, अफ़गानिस्तान, अंडरलाइन कर लेना भी तीनों जगह को, और आपका मालवा था या सिंध था, कश्मीर, बौद्ध धर्म का के प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र थे, ये बात कौन कहता है? फाइयान कहता है। एक लाइन और आप लिख दो, आर्यदेव, अंडरलाइन करते जाना भी इंपॉर्टेंट है। असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिनांग। गुप्त काल में हुए। ये जो व्यक्ति है ना, आर्यदेव, असंग, इनको आप अंडरलाइन कर देना। एक तो आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिनांग जो थे वो गुप्त काल में हुए थे। तो ये थी अपने बौद्ध धर्म की जो बातें थी वो। ठीक है, आम्रकार्दव का मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, फिर भी आप इसका ध्यान में रख लेना कि ये जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब हम बात करते हैं जैन धर्म। बौद्ध जो धर्म है वो वर्तमान समय में जो है भारत से लुप्त हो चुका है। (513) में एक जैन बौद्ध संगीति होती है, जैन सभाएं होती है। वल्लभी गुजरात में होती है, मथुरा में भी होती है। जैन धर्म सिलेबस में अपने जैन धर्म नहीं है, लेकिन गुप्त काल में जो फला फूला था उसकी बात करते हैं। 326 ईस्वी में वल्लभी में जैन सभा हुई। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा मथुरा में भी होती है। जैन सभा हुई। ठीक है, एक बात आप और ध्यान में रखना, मथुरा और वल्लभी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। वल्लभी जो है वो अभी बताया था गुजरात में है। ये दोनों श्वेतांबर देखो, एक होते हैं 2 भागों में बंट जाता है जैन धर्म, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ये कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर ये कहते हैं दिक्की यानी आकाश और जो पृथ्वी है ये नग्न रहते हैं। दिगंबर जो होते हैं ना वो नग्न रहते हैं कि यही हमारे वस्त्र हैं। तो मथुरा और जो वल्लभी वाला जो था ये दोनों श्वेतांबर का प्रधान केंद्र था। ठीक है, और का प्रधान केंद्र, जगह का आप नाम ध्यान में रखना। और एक बंगाल का पुंड्रवर्धन, ये दिगंबर।
का प्रधान केंद्र था। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और ये नग्न रहते थे कि आकाश और पृथ्वी ही हमारे वस्त्र है। जगह का आप नाम ध्यान में रखना। ये दोनों 1, 2, 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल का पुंड्रवर्धन, उत्तर प्रदेश का मथुरा और गुजरात का वल्लभी। इसके बाद में कहोम जो अभिलेख है या कहोम जो लेख है, कहोम लेख में स्कंदगुप्त के समय स्कंदगुप्त के समय भद्र नामक व्यक्ति ने 5, हालांकि 5, 3, 4 ये कोई नहीं पूछेगा, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनवाई। अपने राजस्थान में भी मिल जाता है। व्यक्ति का जरूर ध्यान में रख लेना, भद्र और कहोम लेख में। और कहोम लेख किसका है? स्कंदगुप्त का। बस 3 ही बात ध्यान में रखनी है। एक तो कहोम लेख, स्कंदगुप्त के समय एक भद्र नाम का व्यक्ति था, उसने 5 जैन तीर्थंकरों की। अब कौन से 5 जैन तीर्थंकर थे? कुल जो जैन तीर्थंकर थे वो थे आपके 24। प्रथम जो थे वो थे आपके, देखो अगर जैन धर्म भी आप पढ़ते हो तो 24 के नाम जो है वो हालांकि है, मिल जाएंगे आपको, लेकिन 24 याद भी नहीं रहते हमें और 24 इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उनमें मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है ऋषभदेव या आदिनाथ। दूसरे हैं आपके अजीत। 23वें हैं आपके पार्श्वनाथ। 24वें हैं महावीर स्वामी। 19वें हैं मल्लीनाथ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनको महिला होना बताया है। 21वें नेमी और 22वें अरिष्ट नेमी। इनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। जो 23वें हैं इनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। परीक्षा की दृष्टि से बस यही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 4 बनाए थे, सत्य, अहिंसा, और इन्होंने एक व्रत और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य, और 5 महाव्रत हो गए। सत्य, अहिंसा, असत्य, ये 4 थे। सत्य, अहिंसा, हमेशा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, असत्य, चोरी मत करो, और आपका अपरिग्रह है, धन का संचय मत करो, धन संचय नहीं। 5वां, ये 4 जो थे वो थे पार्श्वनाथ के, प्लस 1 महावीर ने जोड़ा, 5 महाव्रत हो गए। 5वां था ब्रह्मचर्य। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये था आपका जैन धर्म। और अगर आपके किसी की कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और इसके अलावा मुख्य जो है अपनी, एक तो गुप्तयुगीन साहित्य बच गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बच गई, और कुछ शब्दावली जो है वो बच गई है। तो उनकी जो चर्चा है वो हम अगली कक्षा में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।